रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई। रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात जो निकलकर ये सामने आई कि रिम्स शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक के बीच थोड़ी तीखी बातचीत भी हुई। जब उन्होंने अपनी तरफ से जब दबाव बनाया गया सरकार की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से, तब रिम्स के अधिकारियों ने ये तक कह दिया कि ऐसे में उनसे यहाँ काम करना संभव नहीं हो पाएगा और वो इस्तीफे का रास्ता भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हैं। सौरभ, देखिए किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, क्या कुछ हुआ, और सबसे बड़ी बात देखिए चर्चा तो इसी बात की हो रही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि थोड़ी सी बैठक के दौरान थोड़ी खटास वाली परिस्थितियां आ गई। जी बिल्कुल, देखिए राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स में आज 59वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कर रहे थे और स्थानीय विधायक यानी कि कांके के विधायक सुरेश बैठा और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी पहुंचे और रिम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी थे, स्वास्थ्य सचिव, तमाम अधिकारी मौजूद थे और कई प्रस्तावों पर कह सकते हैं कि कई सुझाव दिए गए, कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात यह रही कि कई जो अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस फैसले के बीच यह भी खबर सामने निकल के आई कि जब बैठक चल रही थी तो रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार, तो उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी कि अगर इस प्रकार की जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं या तो फिर कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि खटास देखने को मिली है। लेकिन इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक इस बैठक की यदि बात की जाए, इस बैठक में कई अहम सुझाव पर जो मुहर लगाए गए हैं ताकि जो मरीज हैं रिम्स पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो इस बैठक में जो जीबी की जो बैठक होती है यानी कि शासी परिषद की बैठक कई महीनों बाद हुई है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि अब हर महीने शासी परिषद की बैठक होगी ताकि जो त्वरित समस्याओं का समाधान हो सके, नई नई चीजों को और भी बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही जो डॉक्टरों की पदोन्नति का मामला है इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, फिर कमेटी के सुझाव पर निर्णय लिए जाएंगे। पार्किंग को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रहे थे कि रिम्स में अवैध रूप से पार्किंग के नाम पे एक रकम वसूली जा रही है। इसको लेकर भी मंत्री ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी चाहे जो भी हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम जो फैसले लिए गए हैं वो है कि अब ओपीडी 6 बजे तक खुले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राज्य भर से मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए एक सुखद खबर ये मान सकते हैं कि जो ओपीडी है वो अब 6 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही जो मोक्ष वाहन है रिम्स में और 5 मोक्ष वाहन खरीदे जाएंगे और जो मृतक है यदि मृतक को जो उनके जिले तक पहुंचाया जाएगा उस मोक्ष वाहन से, साथ ही 5,000 रुपए यह निर्णय लिए गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजन को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ओपीडी की बात कर ली गई, डॉक्टर की पदोन्नति पर मुहर लगे हैं, कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन को स्थापित किया जाएगा और सबसे अहम कि आयुष्मान कार्ड का भी पूरे तरीके से रिम्स में लाभ मिलने जा रहा है राज्य के जो भी वहां पे मरीज पहुंचेंगे। इसके साथ ही और भी कुछ जो प्रस्ताव है उनमें बात की जाए तो एआई तकनीक से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि पूरे तरीके से एआई तकनीक को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो जो लैब है उसे और भी कह सकते हैं कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। वहीं उन्होंने सबसे अहम बात यह कहा है कि जो रिम्स है इसे फिर से कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसका स्वरूप बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में कई जो सुझाव थे, जो कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी है ताकि किसी प्रकार की जो दिक्कत ना हो। वहीं एक और जो सबसे अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं उनमें जो गार्ड की यदि बात की जाए तो आउटसोर्स के तहत भी अब यहाँ पे गार्ड नियुक्त किए जाएंगे और जो कंपनियां हैं उनका रीटेंडर किया जाएगा। और इस बैठक की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे तरीके से सजग दिखे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही किसी अधिकारी की ओर से बरती जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रिम्स कहीं ना कहीं राज्य के लोगों के लिए एक
लाइफ लाइन है, ना सिर्फ यह एक अस्पताल है, इसलिए सुविधाएं और भी बेहतर हो। नई सरकार बनी है, उन्होंने कहा है कि थोड़ी समय देने की जरूरत है, रिम्स को और भी अच्छा बनाया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सौरभ, यानी कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, बहुत सारे सुधार की बातों पर भी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा डॉक्टर राजकुमार जो निदेशक है उनके इस्तीफे की पेशकश रही। मंत्री जी ने उस पर क्या रिएक्शन दिया था? जी बिल्कुल, देखिए इस निदेशक के इस्तीफे की बात की यदि बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रस्ताव जीबी की बैठक में लाए गए हैं ये सर्वसम्मति से लाए हैं, इसलिए इसे सबको स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही यदि कोई अधिकारी इस प्रकार की बात करते हैं तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर यह नौबत क्यों आन पड़ी जब बीच बैठक में रिम्स के जो निदेशक हैं वो इस्तीफे तक की बात की जाती है। अब स्वास्थ्य मंत्री की क्या स्टैंड होती है, उन्होंने अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। जी चलिए सौरभ, देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ अमल में लाया जाता है और निदेशक अब आगे क्या करते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसे अमल में ला पाने में कहां तक कामयाब रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी।